हेलो दोस्तों। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का बहुत ही दयालु और भला आदमी रहता था, जो कि ज़रूरतमंदों गरीबों की हमेशा मदद करता था। एक दिन उस भला आदमी गंगाराम की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उसके गांव वाले और घर के लोग उसे शमशान घाट ले जा रहे होते हैं। तभी एक कार से एक आदमी आता है। आने के बाद लोगों से पूछता है कि गंगाराम का घर कौन सा है। तो वहाँ के लोग ने बताया, गंगाराम का घर तो सामने वाला ही है, लेकिन गंगाराम अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग उनके शव को जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये गंगाराम का ही लाश है। फिर वो मोटा आदमी ने सबको वहीं पर रोक दिया। बोला, इस लाश को आप लोग जलाने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर गांव वालों ने बोला, ऐसा क्यों? वह सेठ बोलता है कि गंगाराम ने हमसे कुछ कर्ज लिया था, जो कि अभी तक नहीं चुका पाया है। उस कर्ज को जब तक आप लोग नहीं दोगे तो मैं इस लाश को शमशान में ले जाने नहीं दूंगा। फिर सबके सब हक्के बक्के हो गए। फिर गंगाराम के 3 बेटे थे। तीनों बेटे वहाँ पर आए। आने के बाद तीनों बेटे बोले कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम उस कर्ज को नहीं दे सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अपने भारत देश से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब गंगाराम के तीनों बेटे कर्ज देने से इनकार कर देते हैं तो सेठ ने गंगाराम का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि जब तक आप लोग कर्ज नहीं चुकाओगे मैं इस लाश को शमशान घाट नहीं जाने दूंगा। फिर गंगाराम के भाई लोग से पूछता है तो भाई लोग बोलते हैं कि जब बेटे नहीं दे सकते तो हम कहाँ से दे सकते हैं, हम तो उनके भाई हैं और गंगाराम जो कमाए वो सब अपने बेटे को ही दिए हैं, तो हम क्यों दे उस कर्ज को। इस बात को सुनकर सेठ ने गंगाराम के बेटों से फिर पूछा तो गंगाराम के बेटों ने बोला कि आपको लाश ले जाना है तो ले जाइए, हम लोग कर्ज नहीं दे सकते। ये बात पूरे गांव में फैल गई। इस बात को जब गंगाराम के बेटी को मालूम पड़ा तो बेटी दौड़ती दौड़ती अपने ससुराल से गांव आई। गांव आने के बाद जब देखा कि उसके बाप के अर्थी को शमशान में जाने से एक आदमी रोक रहा है, उसकी बेटी आने के बाद उस सेठ के पैर पकड़ ली और बोली, सेठ जी बोलिए, हमारे पापा आपसे कितना कर्ज लिए हैं, उस कर्ज को मैं चुकाऊंगी। उसके तन में जितना सोने चांदी के जेवर थे वो सब सेठ के पैर में रख दिया और बोली, जो बाकी है वो सब कर्ज मैं चुका दूंगी, लेकिन अब भी मेरे बाप के अर्थी को आप मत रोकिए, नहीं तो पूरे गांव में हम लोगों की बदनामी होगी कि जब बाप जिंदा था तो सब की भलाई करता था, लेकिन आज वही मर गया है तो उसके अर्थी को रोक दिया गया है, जलने नहीं दिया जा रहा है। इस बात को सुनने के बाद सेठ ने गंगाराम के पैर छोड़कर गंगाराम के बेटी से बोलने लगा कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, तुम्हारा बाप हमसे कोई कर्ज नहीं लिए थे, वो तो बहुत ही नेक आदमी थे, उन्होंने ही मुझे 2 लाख रुपया ज़मीन बेचकर मेरे मुसीबत की समय में दिए थे, लेकिन आज
जब मैं उस पैसे को लौटाने के लिए आया तो मालूम चला कि गंगाराम अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं समझा कि उस पैसे को मैं किसे दूं? कौन उनका अपना है जो सबसे ज़्यादा उनसे प्यार और उनका इज़्ज़त करता हो। तब ये बात मेरे दिमाग में आई, बेटी आज तुम साबित कर दी कि बेटी बेटा से बढ़ के कभी भी अपने माँ बाप को प्यार करती है। बेटी मैं ये पैसा तुम्हें सौंपता हूँ। काश हर घर में तुम्हारी जैसी बेटियाँ हो जो अपने माँ बाप को इतनी प्यार करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई की सर शर्म से झुक गई। हेलो दोस्तों, सही में ये सही बात है। बेटियाँ कभी भी बेटे से बढ़कर अपने माँ बाप को मानती है, प्यार करती है। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छी सी एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।